दुल्हन बाद आए आती है, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाओ के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जलाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हंस्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्धानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उबरासी ना पीड़ाओं में पड़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज ऐसे महान शख्स के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अब की बारी अटल बिहारी, ये नारा लगा था और उसी समय उनका प्रधानमंत्री होना तय हो गया था। अब की बारी अटल बिहारी। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको बताऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ और ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद स्कूली शिक्षा जो थी उन्होंने ग्वालियर में पूरी की और उसके बाद उन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन एलएलबी की शिक्षा उन्होंने बीच में छोड़ी और उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। जब पत्रकारिता उन्होंने शुरू की तो उनका वक्तृत्व कौशल इतना बढ़ गया, पूरे लोग उनको सुनते रहते थे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब एक दिल्ली में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी आने थे, उसी समय इंदिरा गांधी जी भी आई थी, लेकिन उनके कार्यक्रम को लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यक्रम था, बहुत से लोग इकट्ठा हुए और उनकी कविता सुनने का आनंद प्राप्त कर लिया। उनको सुनने के लिए सब लोग मोहित होते थे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। दुश्मन को भी अपना बनाने का कार्य करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने 1942 में चले जाओ आंदोलन में भाग लिया और उनको 22 दिन की जेल हुई थी। जेल होने के बाद छूट गए और उसी समय वो राजनीति में आ गए। जब 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंत प्रधान बन गए थे और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी थे। दो ही व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी थे और वो संसद में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलने का कार्य करते थे। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित जी से कहा था, आप में मिला जुला व्यक्तित्व है, आप चैम्बरलिन भी है और चर्चिल भी है, आपने समान न्याय करना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पर आप चैम्बरलिन है और हैदराबाद मुद्दे पर आप चर्चिल है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है, यह अच्छा नहीं है। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हंसे थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी, आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री आप बनोगे। ये 1962 में कहा था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी चलते गए। 1977 को जनता दल की सरकार आई और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बन गए। विदेश मंत्री बनने के बाद शीला प्रभुपाद जो थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और मिलने के बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से गुजारिश की कि हमको विदेशी नागरिकों को भगवत गीता का ज्ञान देना है, इसलिए 2 साल के लिए इनको भारत का वीसा दिया जाए। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उधर ही हाँ कर दी और उसी समय शीला प्रभुपाद ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे। ये दूसरा आशीर्वाद था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के प्रति ईमानदारी से कार्य कर रहे थे, लोगों को न्याय देने का कार्य करते थे और लोगों के साथ जुड़ने का कार्य करते थे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके साथ साथ जब 1994 का समय आया और नरसिंह राव की सरकार थी और नरसिंह राव की सरकार में जब इन्हों में अपना पक्ष रखना था, तभी उनको कोई नेता नहीं मिल रहा था। उसी समय उनका ध्यान गया अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय वो विपक्ष में थे, लेकिन सरकार की बाजू प्रस्तुत करने के लिए वो इन्हों में चले गए और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और ऐसा भाषण कि उनका भाषण देखते रह गए, ऐसा भाषण था। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को मैं आज श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इस महान शख्स ने भारत में जन्म लिया और भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1998 में परमाणु परीक्षण रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डाला था, लेकिन उस दबाव को नजरअंदाज करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका का ऑर्बिट आकाश में घूम ही रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी डगमगाए नहीं और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भारत में परमाणु परीक्षण कर दिया और भारत उसी समय परमाणु शक्ति देश बन गया और इतिहास में भारत का नाम अजरामर हो गया, क्योंकि भारत परमाणु शक्ति बन गया था। उसी समय अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी डरे नहीं। उन्होंने यही बोला, नो फर्स्ट यूज, पहले हम इसका यूज नहीं करेंगे। जिस देश ने हमारे ऊपर अगर आक्रमण करेंगे उस देश के खिलाफ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है, हम हमारी सुरक्षा करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी बात अटल बिहारी वाजपेयी ने बोली थी। उनकी 13 दिन की सरकार आई। 13 दिन की सरकार आने के बाद उनको संसद में एक भाषण था। उस भाषण में उन्होंने यही बोला था, सरकारें आएगी,
चली जाएगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन मेरा देश अमर रहना चाहिए और देश शक्तिशाली रहना चाहिए। उनको देश सर्वोपरि था, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके घर जाकर उनको भारत रत्न का किताब दिया और इस महान शख्स को भारत रत्न पदवी मिली और देश का तारा ये इतिहास में नोंद हो गया। उसी के साथ साथ उनकी एक अंतिम कविता बताऊंगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ऐसे विचार के थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनका मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुआ और इस महान शख्स अनंत में विलीन हो गया और ये देश का तारा अनंत में विलीन हो गया। ऐसे महान शख्स को आज श्रद्धांजलि देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो मेरे प्रेक्षक को मैं इतना ही बताना चाहूंगा, मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इन महान शूरवीरों की शूर गाथाएं आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। इधर ही रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत।